नमस्कार दोस्तों, हमारे देश का कानून सीआरपीसी, जिसे हम कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कहते हैं, 1973 का ये कानून है। और इसी कानून के माध्यम से हमारे देश में दंड न्यायालयों की स्थापना हुई, यानी क्रिमिनल कोड का गठन हुआ। क्रिमिनल कोड किस प्रकार से काम करेगी, इसकी सारी प्रक्रिया सीआरपीसी के अंतर्गत बताया गया है। सीआरपीसी हमारे देश का प्रक्रियात्मक कानून है, इसे प्रोसीजरल लॉ कहा जाता है। और इसमें 484 सेक्शन है, मतलब 484 धाराओं को 37 अध्यायों में बांटा गया है। सीआरपीसी 41st लॉ कमीशन की रिपोर्ट की रिकमेंडेशन से बनी है और इसका नोटिफिकेशन नंबर 2 है। आज हम सभी लोग सीआरपीसी में जो फंक्शनरीज हैं, यानी जिनके माध्यम से कोड काम करने वाला है, यानी किस प्रकार से प्रक्रिया एग्जीक्यूट होंगी, मतलब प्रक्रियाओं का इंप्लीमेंटेशन कौन कौन अथॉरिटीज करते हैं, उसके बारे में आज हम लोग समझने वाले हैं। तो सीआरपीसी, जिसे हम कोड ऑफ प्रोसीजर कोड का कहते हैं, 1973 का ये कानून है। इसके अंदर पुलिस के बारे में हम लोग समझेंगे, इसके अंदर पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के बारे में समझेंगे, जेल प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में समझेंगे, कौन कौन सी अथॉरिटीज हैं जो इसमें काम करती हैं। तो इस टॉपिक का नाम है फंक्शनरीज अंडर द सीआरपीसी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द फंक्शनरीज अंडर द सीआरपीसी, यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर सीआरपीसी के अंतर्गत कार्य करने वाले विभिन्न प्राधिकारी। तो सबसे पहले हम बात करें प्राधिकारी क्यों पढ़ रहे हैं हम, तो इसका आंसर है हु हेल्प्स टू रेगुलेट द वेरियस प्रोविजंस ऑफ द कोड। यानी इस कोड के जो 37 अध्याय हैं, उन 37 अध्यायों में जैसे एक अध्याय है, अध्याय नंबर 5, जिसमें गिरफ्तारी के बारे में बताया गया है। तो गिरफ्तारी कैसे होगी, गिरफ्तारी की क्या प्रक्रिया होगी, गिरफ्तार करते समय व्यक्ति को वस्तुतः छुआ जाएगा, उसे डिटेन किया जाएगा, चारों दिशाओं में जाने से रोका जाएगा, गिरफ्तारी में किन किन बातों का ख्याल रखा जाएगा, ये सारी बात गिरफ्तारी के बारे में जो प्राधिकारी हैं, जैसे पुलिस प्राधिकारी गिरफ्तार करेंगे, उसके बारे में बताया गया है। जब किसी कल्प्रिट को सजा हो जाती है और सजा के बाद जब उसे जेल भेजा जाएगा, तो प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन भी इसके बारे में बात करने वाला है। ट्रायल यदि होती है, यदि कोई विचारण होता है, तो विचारण में गवर्नमेंट का पक्ष कैसे रखा जाएगा, तो गवर्नमेंट का पक्ष कौन रखेगा, पीपी रखेगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो धारा 24 में है, एपीपी जो धारा 25 में है। तो इन फंक्शनरीज के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी फंक्शनरीज हैं जो कोड को इंप्लीमेंट करती है। तो सबसे पहले ये फंक्शनरीज वो हैं हु हेल्प टू रेगुलेट द वेरियस प्रोविजंस ऑफ द कोड, यानी कोड के प्रावधानों को लागू करने में मदद करती है। अब कौन कौन सी फंक्शनरी है, द फंक्शनरीज आर एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द कोड। यानी कोड का यदि हमको प्रॉपर फंक्शनिंग करना है, यदि संहिता को ठीक ढंग से लागू करना है, उसकी प्रावधानों को लागू करना है, तो कुछ फंक्शनरीज की आवश्यकता महसूस हुई। फंक्शनरीज यानी कुछ प्राधिकारियों की आवश्यकता महसूस हुई। और ये प्राधिकारी कौन कौन से हैं, सबसे पहले नंबर है पुलिस। सीआरपीसी का अनेक चैप्टर हैं जिनको इंप्लीमेंट पुलिस द्वारा किया जाता है। चैप्टर नंबर 12 तो पूरा का पूरा पुलिस पर ही है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताया गया है। चैप्टर नंबर 11 भी प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस के बारे में बताता है। तो पुलिस एक सबसे महत्वपूर्ण फंक्शनरीज है जिसके माध्यम से सीआरपीसी के बहुत सारे काम होने वाले हैं। इसके बाद है पब्लिक प्रोसिक्यूशन। ये पब्लिक प्रोसिक्यूशन जो है, ट्रायल प्रोसेस जब होगा तो उस ट्रायल प्रोसेस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर की भी अहम भूमिका होती है। धारा 24 और धारा 25 में इसके बारे में उल्लेख किया गया है। 24 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर, 25 में असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात की गई है। ऐसे ही प्रिजन अथॉरिटी जब ट्रायल खत्म हो जाती है, तो आप सभी को पता है व्यक्ति को यदि कन्विक्शन हुआ है तो उसे जेल भेजा जाएगा। और जेल में यानी प्रिजन अथॉरिटी होती है। प्रिजन अथॉरिटी का जेल सुपरिटेंडेंट हम कह सकते हैं, जेल अधीक्षक होते हैं, जेलर होते हैं, एंड डिफेंस काउंसिल। हम डिफेंस काउंसिल को भी इग्नोर नहीं कर सकते। डिफेंस काउंसिल वो व्यक्ति होता है जो ट्रायल प्रोसेस में अक्यूज की पैरवी करता है, अक्यूज यानी आरोपी की पैरवी करता है, इसीलिए इसको डिफेंस कहा जाता है, क्योंकि ये प्रतिरक्षा करने का काम करता है। सो द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द फंक्शनरीज आर क्लियरली मेंशन्ड इन द कोड। तो ये सारी बातें, इनके भी पावर्स क्या होंगे, इनके फंक्शंस क्या होंगे, ये सारी बातें सीआरपीसी बताता है। तो मित्रों, आज हम सभी लोगों ने पढ़ा सीआरपीसी की कौन कौन सी फंक्शनरीज होती है जो इनको लागू करती है, और सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट देने वाले व्यक्ति जिनका नाम है जुडिशरी यानी जज। जज के सामने पूरी फंक्शनरीज अपना काम करती है और उसके ऊपर निर्णय सुनाने वाले जो जज होते हैं इनको मजिस्ट्रेट कहा जाता है और सेशन कोर्ट कहा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी प्रकार के अन्य वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब